फाइनली यार 2 साल बाद मेरा प्रोजेक्ट फाइनली कंप्लीट हो गया। अब मैं चैन की सांस ले सकता हूँ। यस सर, आपको प्रोजेक्ट पसंद आया? वेल प्रोजेक्ट तो ठीक ठाक ही बना है, लेकिन मिस्टर सिंह थोड़े से चेंजेस है और थोड़ी सी गलतियां भी है। उसे सुधारने के लिए मैं तुम्हें 1 हफ्ता देता हूँ। 1 हफ्ते के अंदर वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मुझे मेरे टेबल तक चाहिए। यार 2 साल से काम कर रहा था वो प्रोजेक्ट पे। तो क्या हो गया? बॉस का फोन आया, वो बोले प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम है। मैंने 4 बार उसको थोरोली चेक किया, फिर भी उसको प्रॉब्लम नजर आ रहा है। अब बताओ, वो बोल रहा मेरे को, बॉस ने बोला है कि 1 हफ्ते में उसको प्रोजेक्ट फिर से बना के चाहिए। 2 साल से किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और उसको 1 हफ्ते में कैसे कर लिया जाए? ठीक है भाई, कूल डाउन। मेरे को लगता है तुम अभी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो। मुझे लगता है तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए एक रास्ता है। बताओ क्या तरीका है, बताओ प्लीज। तो मेरा एक दोस्त है, एक्चुअल में वो बाइकर है। तो मुझे लगता है तुम्हें एक सोलो राइड के लिए जाना चाहिए, वो उनके साथ में। क्या जाना पसंद करोगे? उससे कम थोड़ा तो भी आपका फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। देखेंगे वो भी। ठीक है, मैं कॉल कर देता हूँ, मुझे बात कर लेता। हेलो, हाँ भाई। तो एक्चुअल में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। मेरा एक दोस्त है यार, वो ऑफिस के काम की वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है। तो एक काम करता हूँ, मैं उसको तुम्हारे पास भेज देता हूँ। उसका थोड़ा कुछ देख लेना, अगर कोई बाइक वाइक हो तुम्हारे पास तो उसके साथ में जाकर थोड़ा एक राइड वगैरह कर लेना। ठीक है ठीक है, हाँ कल भेज देता। ओके। तो भाई उसके पास में अभी एक नवी में लॉन्च हुई वाली रॉयल एनफील्ड है बोलते। तो कल शाम को 5 बजे उनसे जाके मिल लेना, मैं एड्रेस बता देता हूँ। ठीक है चलो। रोहित, दिस इज रोहित दुबे या गगन। या शुभम ने फोन करके बताया था कि यू नीड अ राइड, सो यू आर फ्रस्ट्रेटेड। या यस, वेरी मच। सो या जैसे मैंने शुभम को बताया, आई हैव अ न्यू रॉयल एनफील्ड फॉर यू। दैट्स योर राइड एंड दैट्स योर बाइक। Is that a classic? Let me reveal it for you. Oh, but my heart is in Havana. There's something about his manners. Havana, nah. He didn't walk up with that, how you doing? When he came in, he said there's a lot of girls I can do it, but I can't with her. Do him forever in a minute. That's on my night. And Tyler says he got Milo in him. He got me feeling like ooh. I knew it when I met him. I loved him when I left him. Got me feeling like ooh. And then I had to tell him I had to go. Oh na 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 na. Havana, na na. Half of my heart is in Havana, na na. He took me back to East Atlanta, na na na. Oh, but my heart is in Havana. My heart is in Havana. How is it? Pretty much good. Yes, I think so. You should go for that. Yeah. Okay, एक काम करो, आप राइड के लिए निकलो. I'm gonna back up you with my Himalayan. Okay. We will meet on a rider's dhaba. Okay? Yeah, sure. I'll meet you. Havana, na na.
बाइक कैसी लगी? मैन थैंक्स फॉर द बाइक यार, सही में एक गाड़ी ने दिल जीत। मैं अगर बात करूं इसके, यानी जब मैं बैठा इस पे, बैठने के बाद में मुझे यानी कंफर्टेबल इतना फील हुआ, यानी आराम से मैं यानी बात करते टाइम पे अगर मैं थोड़ा ये लड़खड़ाऊं तो हाँ बुरा मत लगने देना। एक्चुअली काफी ज्यादा अमेजिंग गाड़ी लगी है मुझे। एग्जैक्टली तो वो जो बैठक जिसे बोलेंगे हम, हाँ हाँ तो क्या आप उसे एक्सप्लेन कर पाएंगे? ऑफ कोर्स जो आपने बैठक का एक्सप्लेन किया, उसे प्रॉपर बाइकिंग लैंग्वेज में अर्गोनॉमिक बैठक बोला जाता है बेसिकली। तो जो बैठक है यानी सीट हाइट की हम लोग बात करेंगे तो 765 mm की सीट हाइट, यानी आप तो इन ऑल टोटल अच्छे खासे ऊंचे, जो जिनकी हाइट 5.2 या 5.3 होती है, जो नॉर्मली शॉर्ट राइडर्स होते हैं, वो उसके ऊपर बैठने के बाद भी उन्हें ऐसे टिपटो नहीं करना पड़ता, वो प्रॉपरली अपने पैर को ऐसे नीचे जमीन में रख सकते हैं, तो उन्हें बेसिकली कंट्रोल। और दूसरी बात आपको चलाने के लिए अच्छी इसलिए लगी क्योंकि जो ये थंडरबर्ड का बेसिकली रिप्लेसमेंट। मुझे जब मैंने देखा है मेटियोर, मुझे लगा कि आपने कहीं बाहर से थंडरबर्ड निकलवा के मेटियोर लिखा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तो, जब मैंने इसको चलाया तो चलाते समय जो थंडरबर्ड में जो आदमी पूरा हिल जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसका फर्क कहाँ पे आता है मैं बताता हूँ। जो थंडरबर्ड आती थी वो उसका जो कर्व वेट होता था वो 196 kg होता था, एंड दिस बाइक जो है ये उससे 6 किलो वजन इसका जो है कम है, ये 191 kg की आती है, अराउंड 191 kg की। और दूसरा सबसे बड़ा मेजर चेंज जो जिसमें किया है, थंडरबर्ड में 20 लीटर्स का फ्यूल टैंक आता था, इसमें 15 लीटर्स का फ्यूल टैंक है, और कंपनी क्लेम कर रही है तकरीबन 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज, यानी आप टैंक रेंज पकड़ के चलिए 450 या 500 किलोमीटर के अक्रॉस इसका टैंक रेंज हो जाता है आराम से। अरे वो बहुत बड़ा इशू नहीं समझ सकते। तो वो जो मैं बोल रहा था कि ये गाड़ी में वाइब्रेशन ही नहीं है, तो ये क्या आप इसे ये बता सकते हैं कि रॉयल एनफील्ड बोलने के बाद में जो वाइब्रेशन। ओके, तो ये स्टोरी जो है मैं अपने व्यूवर्स को बताऊंगा कि ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी, आप बैठ जाओ आराम से। तो ये स्टोरी जो स्टार्ट हुई थी बेसिकली इंटरसेप्टर 650 और कॉन्टिनेंटल GT 650 से, जो पैरेलल ट्विन इंजन थे काउंटर बैलेंसर क्रैंकशाफ्ट के साथ में, इंक्लूडिंग दिस ब्यूटी जो है। अब ये जो हिमालयन है इसमें प्राइमरी बैलेंसर लगा है उसी तरह का जिस तरह का उसमें लगा है। तो जब मैंने बोला कि मेरे पास नई रॉयल एनफील्ड की बाइक है, तो इसका जो इंजीनियर है, जो ये जॉइंटली डेवलप हुई है इंग्लैंड में और मद्रास में, हमारे रॉयल एनफील्ड ने प्रॉपर जो इंजीनियर्स है उन्होंने पूरा स्क्रैच से बनाया है। और इसमें एक और फायदे की बात क्या है, ये इंजन में प्राइमरी बैलेंसर के साथ में SOHC सेटअप है ना, सिंगल ओवरहेड कैम का जो सेटअप है वो उन्होंने लगाया। और साथ ही साथ अगर तुम इधर देखेंगे तो इंजन इटसेल्फ स्ट्रेस मेंबर, इंजन एक फ्रेम का स्ट्रेस मेंबर है, यहाँ पे एक सब फ्रेम आता है इस तरफ से। तो गाइज अगर ये देख सकते हैं आप इंजन, तो इंजन खुद में अपने आप में एक फ्रेम का स्ट्रेस मेंबर है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन रिडक्शन में बहुत हेल्प हुई। SOHC सेटअप के साथ में ये जो कैप आप देख रहे हैं ये फ्यूल इंजेक्शन का कैप है, यानी फ्यूल इंजेक्टेड गाड़ी है। तो बेसिकली इट्स ब्यूटी विद ब्रेन्स, ऐसा बोल सकते हैं आप। और इसमें एक चीज जो मुझे मिसिंग लगी, जो रॉयल एनफील्ड का जो सिग्नेचर साउंड है, ये डक 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 डक, जैसे मैंने मेरे फ्रेंड की क्लासिक चलाई थी, तो उसमें जो डक 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 जो है वो इसमें थोड़ा मिसिंग ऑफ कोर्स है, क्योंकि SOHC सेटअप है, जो डक 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 साउंड आता था वो जो इंजन था वो यूनिट कंस्ट्रक्टेड इंजन था, उसमें पुश रॉड इस्तेमाल होते थे। और इसमें SOHC सेटअप जैसे मैंने बताया सिंगल ओवरहेड कैम इस्तेमाल हुआ है, तो प्रॉपर वो साउंड का तो आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, रॉयल एनफील्ड ने अपने वेबसाइट पे आपको खुद को ये मेटियोर कस्टमाइज करने के लिए ऑप्शन दिया है, जिसके थ्रू आप प्रॉपरली आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट या फिर कोई भी एग्जॉस्ट जो स्लिप ऑन होता है प्राइमरीली, आप उसको इंस्टॉल करवा सकते हो। डक 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 तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इवन इट्स गुड, इवन बेटर फॉर लाइक न्यू इंजन, तो ये अच्छा हो जाएगा। तो काफी टाइम पहले मैंने मेरे फ्रेंड की क्लासिक चलाया था, तो ऑफ कोर्स इंडिया का रोड कोई भी कहीं पर भी आ जा सकता है, ये दिया है, तो एकदम से आ गया था बीच में। तो मैंने जब उसको ब्रेक लगाया, तो ब्रेक का काम होता है गाड़ी को रोकना, तो चक्का तो रुक गया लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। तो इसमें जब मैंने वैसा किया तो मुझे वैसा कुछ भी फील नहीं हुआ। ओके, वो मुझे समझ नहीं आया थोड़ा। एक्चुअली जो मेटियोर है वो एज स्टैंडर्ड ड्यूल चैनल ABS के साथ में आती, एंड बाय द वे उन्होंने इसमें और अपग्रेडेड फीचर ऐसे ऐड ऑन किए हैं थंडरबर्ड के मुकाबले। सामने में बड़ा डिस्क है अभी 300 mm का,
ड्यूल चैनल एबीएस के साथ में, और पीछे में जो है वो आपका 270 mm का डिस्क ब्रेक है सिंगल पॉड के साथ में, तो सामने आपको ड्यूल पॉड मिल जाएगा। अब एबीएस की वजह से क्या होता है कि एबीएस इस तरह से काम करता है कि सडनली अगर कोई आ गया और आपने हार्ड ब्रेकिंग कर दी तो यू नीड टू स्टॉप प्रॉपरली, कि इसका कर्व वेट भी कम है। तो जो बैलेंसर है, जैसे मैं आपको यहाँ पे इस तरह से समझा सकता हूँ, ये गाड़ी की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये वेल बैलेंस है, यानी फ्रंट की तरफ आप 55 kg देख सकते हैं और रियर साइड में आप 44 kg है, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं आप, वेट डिस्ट्रीब्यूशन ये बाइक का सबसे सुंदर बनाया गया है। और जहाँ तक मैं बता रहा हूँ कि ये गाड़ी फ्रॉम स्क्रैच बनी है, फ्रॉम स्क्रैच, हर चीज़ यानी हर चीज़ नई बनी है इसमें, इंक्लूडिंग आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लो एंड गूगल का नेविगेशन पॉड देख लो, या फिर आप मास्टर सिलेंडर को उन्होंने रीडिज़ाइन किया है। नहीं तो रॉयल एनफील्ड का नॉर्मली मास्टर सिलेंडर किस तरह का होता है आपने हिमालयन में मेरे देखा ही है। हाँ, उसके अलावा और मुझे एक और सवाल है, ये यहाँ पे ये जो बटन दिया है वो किस चीज का? एक्चुअली यहाँ पे जो हमको आदत होती है, ये पास का बटन की आदत होती है, लेकिन यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने शायद ऐसा समझ लेते हैं, गलती कर दी। यहाँ पे उन्होंने मोड बटन दिया है जिससे आप ट्रिप या फिर ओडोमीटर को जो है वो सेट कर सकते हैं यहाँ पर ये मोड बटन से। और यहाँ पे जो है आपको पास का बटन दिया है जो कि यहाँ देना चाहिए था, उन्होंने यहाँ पे दे दिया। एंड ये है पास का बटन आपका, ये अपर, ये डिपर और ये इंडिकेटर, इंक्लूडिंग आपको जो हजार्ड्स है जो हमको बाहर से लगवाना पड़ता है हिमालयन में, वो हजार्ड यहाँ पे ऑलरेडी जो है दे रखा है ये हजार्ड। और ये है आपका इंजन स्विच के साथ में। तो भाई ये गाड़ी चलाने के बाद में मुझे ये गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद आई और मेरा तो दिल कर रहा है ये गाड़ी परचेस करने का। तो क्या आप बता सकते हैं इसके लिए बाजरा कितना लगेगा? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, कि ठीक है, तो जो फायरबॉल आप चला रहे हो वो 1,78,000 ऑनवर्ड्स यहाँ से स्टार्ट होती, एंड हार्डली हार्ड जो सुपरनोवा है वो 2,10,000 रुपए के ऊपर ऑन रोड प्राइस, जहाँ अपन लोग रहते हैं यवतमाल में, वहाँ पे 2,10,000 रुपए के ऊपर भी नहीं जाएगी। ये बहुत मिनिमलिस्टिक प्राइस को लेके बनाया है, और इंक्लूडिंग जो फीचर्स है जो टेक लोडेड है, यानी इंक्लूडिंग इसका खुद का एक स्पेशल रॉयल एनफील्ड का एप्लीकेशन है जिसमें आप नेविगेशन कर सकते हो। इंक्लूडिंग रॉयल एनफील्ड की एक चीज़ मुझे ऐसी अच्छी लगी कि मीटियोर को आप उनके वेबसाइट में जाके यानी खुद पर्सनलाइज या कस्टमाइज करवा सकते हैं, यानी खुद का नाम या सिग्नेचर एनग्रेव करवा लेना टैंक पे खुद की गाड़ी पे, एंड लाइक हाँ रॉयल एनफील्ड जो रोल्स रॉयस टाइप का फील दे रही है। एग्जैक्टली, क्योंकि रोल्स रॉयस में भी वाइब्रेशंस नहीं, कुछ नहीं। एक्चुअली वो रोल्स रॉयस है, लेकिन फॉर इंडियंस इफ यू बाय रॉयल एनफील्ड इट्स अ वेरी गुड बाइक फॉर यू। एंड जो देखो कैसा है ना, अब जैसे आप हिमालयन की बात ले लीजिए, द हिमालयन इज दैट बाइक, मेरे घर की वो बाइक है जिसे मैं खुद ही चला सकता हूँ, मेरे घर का मैं अकेला मेंबर हूँ जो मैं चला सकता हूँ। लेकिन आप मेटियोर की प्रैक्टिकलिटी देखो कि आपके घर का कोई भी मेंबर, इंक्लूडिंग योर फादर, इंक्लूडिंग योर सिस्टर, इंक्लूडिंग मदर, इफ दे वांट टू, वो भी इस मेटियोर को कभी भी ले जाके निकाल के वो थोड़ा शॉर्ट स्पिन करके आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अच्छा, आपने इतनी सारी चीजें बता दी इसके बारे में, आपने क्यों नहीं ली? आप क्यों वो गाड़ी लेके? Okay. That's really big question. Why I didn't buy that motorcycle? Okay, तो like practically this is meant for touring. ठीक है, ये जो बाइक है वो टूरिंग के लिए बनाई गई है, and this is meant for something that not only meant for touring, that only meant for adventure. Like आप ग्राउंड क्लियरेंस देख लो, ओनली 177 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, स्टिल आई हैव एन अबाउट 200 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस। मैं इस पे ऑफ रोडिंग भी कर सकता हूँ, लेकिन उस पर ऑफ रोडिंग नहीं कर सकता। अब मेरे पास स्पोक व्हील है, वहीं पे आपके पास मशीन्ड जो है अलॉय व्हील्स, ट्यूबलेस टायर्स के साथ आपके पास प्रैक्टिकलिटी है जो आप सिटी में कम्यूट करते टाइम यूज़ करेंगे, लेकिन मेरे पास प्रैक्टिकलिटी नहीं है, मेरे पास थोरो है। मतलब मेरी हिमालयन भले आपके मेटियोर जितनी सुटेबल ना दिखती हो, सुंदर ना दिखता हो, उसमें क्रोम के एलिमेंट्स नहीं लगे हो, जैसे वो डैजल वैजल है, DRL है, वैसे क्रोम के एलिमेंट भले मेरी हिमालयन में नहीं है, लेकिन मेरी हिमालयन नदी नाला पहाड़ कुछ भी नहीं दिखती, स्टिल इसको देखना पड़ेगा। मतलब आप नहीं ले जा सकते, ये ना नहीं मैं नहीं ले जा सकता यार, आई एम गोइंग टू स्पीति वैली, नहीं मैं मेटियोर लेके नहीं जा सकता। तो ये चीज़ है मेटियोर में, दैट्स व्हाई आई डिडंट प्रेफर मेटियोर। लेकिन because you are a frustrated employee
एंड यू नीड अ शॉर्ट स्पिन ऑन अ बाइक. और बाइकिंग एक ऐसा कल्चर है जहाँ पे फ्रस्ट्रेशन आप आराम से मिटा सकते हो. यू डोंट नीड टू. मेरा तो दूर हो गया, बाकियों का पता नहीं. जैसा मैंने बाइक्स में और कार्स में कूलिंग सिस्टम जो सुना था, तो इसमें किस प्रकार का कूलिंग सिस्टम? तो ये ऑयल्ड एयर दोनों कूलिंग सिस्टम है, लेकिन एयर कूलिंग मतलब ऑयल कूलिंग के लिए स्पेशल रेडिएटर नहीं दे रखा उन्होंने. अंदर ज़्यादा प्रेशर का ऑयल पंप यूज़ किया है ताकि वो पूरे इंजन में कवर अप कर ले. तो एक तरह से ऑयल कूल्ड भी बोल सकते हैं. और बेसिकली इट्स एन एयर कूल्ड इंजन विथ ऑल द स्टफ, यानी जो भी ECM होता है, जो भी O2 सेंसर वगैरह होता है, सारा जो BS6 कंप्लायंट इंजन के लिए ज़रूरी होता है वो सारा इसमें लेस करके दिया है. और जैसा इंडिया के रास्तों के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये गाड़ी उतने झटके तो महसूस नहीं हुए रास्ते पे, लेकिन हाँ थोड़े ओके. तो कम है. इसका अगर मैं सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ तो सस्पेंशन 41 mm के जो ट्रेडिशनल फ्रंट फोक्स होते हैं, टेलीस्कोपिक फोक्स, वही दे रखे हैं. और पीछे में ड्यूअल कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन इन्होंने दे रखा है विथ थोड़ा सा जो थंडरबर्ड के मुकाबले थोड़ा जो स्विंग आर्म है इसका एक्सटेंडेड है. तो जो लेवरेज बनता है सस्पेंशन के लिए वो लेवरेज बहुत सुंदर बनता है. और उसके वजह से आपको छोटे मोटे बम्प्स को ये नॉर्मली मतलब सोक कर लेती है, पता ही नहीं. आजकल हर गाड़ी के 50-60 तो नहीं, लेकिन 5-6 तो मॉडल होते ही है हर गाड़ी में. हर गाड़ी में होते ही है. एग्जैक्टली. तो ये कौन सा मॉडल है? तो मेटियोर में भी ऐसे हाँ, models एक्चुअली आते हैं. मेटियोर में बेसिकली 3 मॉडल्स आते हैं. तो ये जो मॉडल मैंने आपको टेस्ट करने के लिए दिया है वो एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड है डॉक्टर साहब पीटे साहब, उनकी बाइक मैंने दिया आपको. ये उन्होंने फायरबॉल खरीदी है एकदम बेसिक, क्योंकि उनका काम होता है सिर्फ कम्यूटिंग करना, उनको टूरिंग से कोई लेना देना नहीं, उनको सिर्फ गांव में गाड़ी घुमाना है. तो फायरबॉल एक बेसिक वेरिएंट गाड़ी है जिसमें जो टूरिंग एक्सेसरीज जिसको बोलेंगे हम, वो टूरिंग एक्सेसरीज की ज़रूरत नहीं है उनको, इसलिए उन्होंने बेसिक फायरबॉल मॉडल लिया. और जो बीच का मॉडल आता है जिसमें आपको बैकरेस जो है पिलियन के लिए वो मिल जाएगा, इसमें नहीं है. ये फायरबॉल है क्योंकि वो स्टेलर मॉडल है. और जो टॉप ऑफ द लाइन जिसको बोलेंगे हम वो है सुपरनोवा, जिसमें ड्यूल टोन पेंट जॉब, फ्रंट में बड़ी सी विंड स्क्रीन, पीछे में पिलियन के लिए बैकरेस्ट और टूरिंग के लिए काफ़ी सारी एक्सेसरीज उसमें मिल जाती. अगर आपको मेटियोर लेके टूरिंग करना है, लद्दाख वगैरह जाना है, वो बोला जाता है ना कि अगर रॉयल एनफील्ड हो आपके पास में तो लद्दाख जाना ज़रूरी हो जाता है. तो अगर आपको मेटियोर लेके लद्दाख जाना है तो जो सुपरनोवा मॉडल है, तो जो सुपरनोवा मॉडल है वो सबसे बेस्ट रहेगा. लेकिन अगर आपका एप्लीकेशन सिर्फ सिटी में कम्यूटिंग ही करना है, ज़्यादा कहीं बाहर घुमाना नहीं है, तो फायरबॉल इज़ अ वेरी गुड बाइक, वेरी गुड. एक्चुअली मेटियोर का फायरबॉल जो है वो सबसे बेस्ट है आपको अगर सिर्फ सिटी में कम्यूट करना है तो. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a Scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. डाल तो चाय ब्रेक. एक मिनट यार, बॉस कोई नहीं. Till then guys, ride safely and responsibly, always wear helmet while riding and always wear seat belt while driving. Till then, अगर आप चैनल पे नए हो तो make sure you hit that subscribe button and ring that bell icon. Till then, this is Gagandeep Singh Flora. And this is Rohit Dubey signing off from this channel. Till then, see you again. Say what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Yeah, you better listen. I'm bringing heat, you'll be a fan when I start rapping. Way I'll have your fucking head spinning. I'm known as spit vicious, release bombs and go tick tick boom. You blown me that head missing. I'm a phenomenon, stacking cheese like it's Parmesan. 8 different flows, call me Octomom. I'm moving fast like the Autobahn, and I'm independent, so I'm not your fucking starving like it's Ramadan. Sick, twisted, gifted, can't copy, printed, can't hold me down. I shape shift, I'm liquid. I killed this beat, I might get convicted. They know how I move, it was predicted. Persistent, spoke it into existence, so consistent, no assistance. Hear me once, become addicted. If I rap it, then I live it. There's no cap when I be speaking. This ain't what you want, bitch. I'm a fucking phenomenon. तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए मेरे पास में एक रास्ता है. यार क्या करेगा बोलो प्लीज. बहुत अच्छा तरीका है. लेट मी कॉल मी माय फ्रेंड. वो एक्चुअल में बाइकर है. प्लीज पॉज करो. तो तेरा फ्रस्ट्रेशन दूर
गगन यार मेरे को काम अच्छा है। यह गलत हो रहा क्या? क्या हो रहा फिर? कुछ नहीं। कंट्रोल कर लो फिर। ऐसे इंसान के बारे में सोच जिसको देख के तेरे को बहुत गुस्सा आता, हंसी नहीं आती। गगन गगन मेरे को सीरियसली काम है।